हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे सर्दियों का सबसे स्पेशल टेस्टी एंड हेल्दी पराठा बनाना, यानी कि मेथी वाला पराठा। ये खाने में जितना टेस्टी है, बनाने में उतना ही सिंपल है। इसे चाय के साथ खा सकते हैं, दही के साथ खा सकते हैं, दोनों तरह से बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो यहाँ पर मैंने ली है 400 ग्राम के करीब मेथी। ये सारी नहीं डालेंगे, इसे साफ़ करेंगे, डंडियाँ और पत्तियाँ अलग करेंगे। एक बड़ा बाउल आटा लिया है गेहूं का। इससे तकरीबन 18 से 20 पराठे बनेंगे। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। आटे का चौथाई हिस्सा हमने बेसन लिया है। पराठे सेकने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है घी। आप रिफाइंड तेल या सरसों का तेल कोई भी ले सकते हैं। 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच अजवाइन, 1.5 छोटी चम्मच के करीब नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटी चम्मच आमचूर पाउडर, 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 4 से 5 हरी मिर्च, 1 टुकड़ा अदरक का। तो सबसे पहले हम मेथी को साफ़ करेंगे। इसके हार्ड डंडियाँ निकाल देंगे, इस तरह से पत्ते तोड़ेंगे। जो इस तरह से मुलायम डंडियाँ हैं, उन्हें निकालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बड़ी हार्ड डंडियाँ हैं, उन्हें निकालेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारी मेथी को साफ़ कर लिया है। अब इसे अच्छे से धोएंगे। किसी बड़े बर्तन में इस तरह से पानी लेंगे और डिप करते हुए धोएंगे, जिससे कि इसमें लगी मिट्टी वगैरह नीचे बैठ जाए। तो मैंने यहाँ सारी मेथी को अच्छे से धो लिया है। अगर आपके पास टाइम है तो आप थोड़ी देर इसे ऐसे छोड़ दें सूखने के लिए। अब इसकी चॉपिंग करेंगे। इस तरह से बीच में तोड़ते हुए फिर से फोल्ड करेंगे और इस तरह कटिंग करेंगे। आप चाहे तो चॉपिंग बोर्ड पे कर सकते हैं। इस तरह से रफली चॉप करना है हमें, ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से सारी मेथी को कट कर लेंगे। कोई भी पत्तेदार सब्जियां हमें काटनी है तो इसी तरह से बीच में तोड़ के इस तरह फोल्ड करेंगे, फिर इनकी चॉपिंग करेंगे। इससे चॉपिंग करने में आसानी रहती है। तो यहाँ पर सारी मेथी कट कर ली है हमने। एग्जैक्टली हमें कितनी मेथी चाहिए, जिस बाउल से हमने आटा लिया था भरकर, वही बाउल भर के एक मेथी का लेंगे। इस तरह से मेथी वाले पराठे बनाने के लिए कम से कम हमें इतनी मेथी तो ज़रूर लेनी है। अगर चाहें तो आप इससे थोड़ी ज़्यादा ले सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे नमक और इसे इस तरह से हाथों से अच्छे से मसलेंगे। 1-2 मिनट तक इसे अच्छे से इस तरह से मसलते रहेंगे। तो ये देखिए, मेथी हमारी श्रिंक होकर थोड़ी सी हो चुकी है। अब इसे साइड में रखेंगे और करते हैं बाकी की तैयारी। प्याज और अदरक को छील लेंगे। हरी मिर्च की डंडियाँ तोड़ लेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से धो लेंगे। अब प्याज को बिल्कुल फाइन चॉप करना है, बहुत बारीक।
प्याज डालना ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारा प्याज कट कर लिया है मैंने। अब हरी मिर्च और अदरक को चिली कटर में इस तरह से ग्राइंड करेंगे। तो मेथी को रखे हुए हमारे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें ऐड करेंगे मसाले, आमचूर पाउडर, धनिया पाउडर, अजवाइन को हाथों से इस तरह से क्रश करके डालेंगे, जीरा, अदरक और हरी मिर्च, प्याज जो हमने चॉप करके रखे थे, बेसन, जितना हमें आटा लेना है उससे चौथाई मात्रा में बेसन लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा गूंथेंगे। इस तरह से सारी चीज़ों को मिलाते हुए अच्छे से आटा गूंथेंगे। ये आटा हमें ज़्यादा नरम नहीं रखना है, ना ही ज़्यादा सख्त रखना है। इसे अच्छे से गूंथेंगे और एक नरम डो बनाकर तैयार करेंगे। तो ये आटा हमारा गूंथ चुका है। अब इसे ढककर तकरीबन आधा घंटा के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। तो यह तवे को अच्छे से धोकर गर्म होने के लिए रखेंगे। उस पर हम घी रख देंगे गर्म होने के लिए। हाथों में सूखा आटा लगाकर इस तरह से पेड़ा बनाएंगे। जितना हम नॉर्मल रोटी के लिए पेड़ा बनाते हैं, थोड़ा सा उससे बड़ा पेड़ा बनाएंगे। फिर से आटे में लपेटेंगे और अब इसे हमें डायरेक्टली नहीं बेलना है, उंगलियों की हेल्प से इस तरह से फैला लेंगे। हल्के हाथों से बेलेंगे, ज़्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे। इस तरह से तो यह तवा हमारा गर्म हो चुका है। रोटी सेकने के लिए डालेंगे। जब तक हमारी रोटी सिक रही है, दूसरी रोटी बेल के तैयार करेंगे। तो ये देखिए रोटी हमारी हल्की से पक चुकी है। इसे पलट लेंगे। पीछे से तकरीबन आधी पक जाए तो लगाएंगे घी। दोनों तरफ अच्छे से घी लगाकर क्रिस्पी होने तक सेकेंगे। चम्मच को इस तरह से थोड़ा थोड़ा दबाते हुए सेकेंगे तो बहुत ही अच्छे से पराठा सिक कर तैयार होगा। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है, ज़्यादा हाई नहीं रखना है। तो इसी तरह से सारी रोटियां बेलकर सेक कर तैयार करेंगे। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।